मीडिया हो या फिर कांग्रेस के प्रवक्ताओं या नेताओं की भाषा, कांग्रेस के निशाने पर पीएम मोदी सीधे तौर है। कर्नाटक और हिमाचल में मिली कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी इस रणनीति पर बढ़ चढ़कर काम कर रही है। यही वजह है कि नेहरू मेमोरियल के नाम बदलने को लेकर प्रतिक्रिया हो या फिर राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा, कांग्रेस अब सीधा पीएम मोदी पर हमले करने से परहेज नहीं कर रही है। दरअसल हिमाचल और कर्नाटक में मिली कांग्रेस की जीत से कांग्रेस की सोच पर खासा असर पड़ा है। दोनों जगहों के चुनाव में बीजेपी पीएम मोदी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी। यहां बीजेपी ने पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगे थे। जाहिर है कर्नाटक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीएम मोदी की तुलना सांप से कर डाली थी, लेकिन बीजेपी इसे मुद्दे बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने उल्टा इसके जवाब में कहा था कि मेरे भाई राहुल गांधी देश के लिए गाली क्या गोली तक खाने को तैयार हैं। वहीं प्रियंका ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा था कि जितनी गाली उन्हें और उनके परिवार को दी गई है उसकी पूरी किताब तैयार की जा सकती है। प्रियंका पीएम मोदी के उस बात का जवाब दे रही थी जब पीएम मोदी ने कर्नाटक के चुनाव में कहा था कि कांग्रेस उन्हें 91 तरह की गालियों से नवाज चुकी है। बीजेपी चुनाव में इसे ओबीसी का अपमान बताकर प्रचारित करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जनता का रुख कांग्रेस के पक्ष में ही रहा और कांग्रेस भारी बहुमत से जीतने में कामयाब रही है। जाहिर है साल 2014 और साल 2019 में मिली बीजेपी को प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस नीच और चाय वाला जैसे शब्दों के बोले जाने का पश्चाताप कर रही थी। कांग्रेस में इस बात को लेकर कंफ्यूजन घर कर गया था कि बीजेपी के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता पर सीधा हमला करने से बचा जाए या हमले की रणनीति पर ही आगे बढ़ा जाए। जाहिर है पार्टी सालों तक हार की वजहों से असमंजस की स्थिति में रही है, लेकिन राहुल गांधी पीएम मोदी पर डायरेक्ट हमले की रणनीति पर काम करते रहे हैं। साल 2019 में भी कांग्रेस चौकीदार चोर है के नारों के साथ पीएम मोदी को घेरने के प्रयास कर रही थी, लेकिन कांग्रेस का ये प्रयास काउंटर सफल न रहकर प्रोडक्टिव साबित हुआ था। लेकिन पिछले कुछ समय से माहौल में तब्दीलियां दिखाई पड़ रही हैं। पिछले 9 सालों की एंटी इनकम्बेंसी की वजह से एक तबका बीजेपी से सवाल पूछने को पसंद करने लगा है। यही वजह है कि अमेरिका हो या इंग्लैंड या फिर संसद में अदानी के मसले को जोर से उठाने की बात हो, राहुल गांधी सहित कांग्रेस के पहली पंक्ति के नेता अब सीधा पीएम मोदी पर हमले करने लगे हैं। इस हमले से कांग्रेस और राहुल गांधी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है, ऐसा कुछ सर्वे और चुनाव के परिणाम से साबित हो रहा है। कांग्रेस में भारत जोड़ो यात्रा के बाद थोड़ी एकजुट नजर आने लगी है। कांग्रेस के एक्शन में एकरूपता और संगठन के स्तर पर अध्यक्ष के तौर मल्लिकार्जुन खड़गे सहित मीडिया मैनेजर के तौर पर जयराम रमेश बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की विश्वास टीम में पूर्व जेएनयू छात्र संघ के नेता कन्हैया कुमार, सुप्रिया श्रीनेत सहित अखिलेश प्रसाद सिंह जैसे कई नेता संचार माध्यमों पर एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं और बीजेपी के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता पीएम मोदी के फैसलों पर कड़ी प्रतिक्रिया देने से हिचक नहीं रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार सिंह कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी परिपक्व नेता के तौर पर उभरे हैं और इसकी बानगी लोकसभा में तब दिखाई पड़ी थी जब भारत जोड़ो का जिक्र करते हुए राहुल गांधी अदानी मसले पर पीएम मोदी को घेरने में बहुत हद तक सफल दिख रहे थे। डॉक्टर संजय आगे कहते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता मोदी सरनेम पर टिप्पणियां के बाद खत्म हो गई, लेकिन राहुल गांधी के तीखे बयान को अमेरिका से लेकर देश भर में सुनने वालों की तादाद पहले की तुलना में तेजी से बढ़ी है। पिछले 9 सालों के एंटी इनकम्बेंसी को कांग्रेस भुनाने के लिए मुस्तैदी से तैयार दिख रही है, इसलिए कांग्रेस इस सोच पर काम कर रही है। बीजेपी के तुरूप के इक्के पर ही सीधे हमले से कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है। मतलब साफ है कि जब तक पीएम मोदी के इमेज पर डेंट नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक कांग्रेस नेशनल लेवल के चुनाव में सफल नहीं सकेगी, ऐसा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में विश्वास घर कर चुका है। बालासोर में ट्रेन हादसा हो या फिर राहुल गांधी की अमेरिका से लेकर इंग्लैंड की यात्रा, यहां पीएम मोदी ही सीधे निशाने पर होते हैं। कांग्रेस द्वारा सीधे हमले की वजह साफ है कि अगर पीएम मोदी हर छोटे बड़े काम का सेहरा अपने सिर पर बांधते हैं तो बालासोर की दुर्घटना के लिए पीएम मोदी के अलावा दूसरा कौन जिम्मेदार हो सकता है। इसलिए कांग्रेस एक रणनीति के सहारे पीएम मोदी को आर्थिक मोर्चे के अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और घरेलू मोर्चे पर महंगाई और बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। कांग्रेस राहुल गांधी के मुंह से सीधा हमले करा रही है ताकि मोदी विरोधी की राह में राहुल के मुकाबले कोई नेता दूर दूर तक दिख न सके। राहुल गांधी अमेरिका यात्रा पर होते हैं तो पीएम मोदी का मजाक यह कर उड़ा देते हैं कि पीएम मोदी भगवान को भी ब्रह्मांड की संरचना के बारे में ज्ञान देने का अवसर नहीं गंवाने वाले हैं।
पीएम मोदी पर यह कड़ा प्रहार विदेश की धरती पर किया गया है। मकसद साफ है कि विदेश नीति में सफल पीएम मोदी को वहां भी घेरा जा सके और उनकी सफलता को बकवास बताकर उन्हें असफल नेता करार दिया जा सके। हर विदेश यात्रा से पहले और बाद में बीजेपी पीएम मोदी की यात्रा को घरेलू राजनीति में खूब भुनाती रही है, इसलिए कांग्रेस पिछले 1 साल से इस मोर्चे पर भी देश और विदेश की धरती पर